हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी हम सुबह सुबह, आज है बुधवार, और सुबह सुबह हम निकल गए कहाँ, आप सोच रहे होंगे ना। हम गए हैं। ये ब्लॉग कब जाएगा पता नहीं, मतलब कब एडिटिंग करूँगी, क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ अचानक गाँव। क्योंकि मैं जो गई थी ना, जो जिस दिन इनके से मतलब हम तीनों गए थे, तो कुछ काम की वजह से आ गई थी। फिर दोबारा जाना पड़ रहा है। तो हम बस एकदम कुछ भी नहीं था, मतलब खड़ा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर 1 घंटे लेट बस आया और हम गांव पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा नज़ारा दिखा रही हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं ये ना नैना साइड में बैठी थी और बहुत तंग कर रही है। कहीं पे भी जाती है ना, मेरे को तंग करके इतना दिमाग ख़राब कर देती है, आप सोचोगे नहीं इतना तंग करती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी ब्लॉग बना दिया, वीडियो बना दिया, सोची कि आपका हमारा गांव को जाने के लिए रास्ता थोड़ा सा नज़ारा दिखा देती हूँ। ये मेन रोड है। ऐसे तो हमारा गांव थोड़ा सा 1 किलोमीटर दूर है मेन रोड से। तो ये मेन रोड है, हम जा रहे हैं। तो यहाँ कितना दिन रहूँगी पता नहीं। मतलब ये ब्लॉग ना तीन तीन दिन का थोड़ा थोड़ा करके मैं बनाई हूँ, क्योंकि ये होता है ना, मतलब गांव में मैं जाती हूँ तो जाती हूँ, सोचती हूँ बहुत सारे ब्लॉग बना के लेके आऊँगी, क्योंकि गांव में इतना मतलब नेटवर्क भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और वीडियो ये अपलोड करोगे ना, कितना टाइम, 2-3 घंटा लग जाता है। फिर उसके बाद ना मोबाइल एकदम गर्म हो जाता है, और 2-3 घंटे तक तो डाटा इतना रहता नहीं है। तो इसी वजह से थोड़ा सा ऐसा होता है। तो मैं इसीलिए ना जब गांव जाती हूँ वीडियो बना के ले आती हूँ, फिर यहाँ पे एडिटिंग करती हूँ मस्त, मतलब मज़े से। और यहाँ पे हम जाने के बाद फिर मैं सोची कि हम दिखाऊंगी आपको मैं नैना कैसे तंग कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो, बैठ बैठ के मैं उसको बोल रही हूँ ठीक से बैठ जाइए, तो कुछ सुनने वाली नहीं है। और इस बार मैं साड़ी पहन के गई थी, हर बार सूट पहन के चली जाती हूँ, क्योंकि यहाँ जिस काम के लिए गई हूँ मैं रास्ता जो उतर के वहाँ पे जाऊँगी। तो इसीलिए मैं उसको मना कर रही हूँ, ऐसे मत करो ऐसे मत करो। क्यों सुनेगी, वो सुनने वाली नहीं है। तो इसके बाद ना मैं और कुछ उस दिन का, मतलब बुधवार, कुछ व्लॉग नहीं बनाई, क्योंकि जहाँ पे गई थी आते आते शाम हो गया। तो यहाँ पे दूसरे दिन है सुबह सुबह, और ये मेरी भतीजी है, हाय बोल रही है आप सबको। और यहाँ पे बन रही है खीर और पीठा। तो यहाँ पे खीर और नारियल देके खीर बनी है, क्योंकि ये मैं उसको मना कर रही हूँ, पैर उठा दो ऐसे बोल रही हूँ। क्योंकि ये ना नया चावल में बनता है, जो इस साल जो खेती होता है उस चावल में पहली बार जो इष्ट देव के पास भोग लगता है, फिर उसके बाद खा सकते हो। मैं नहीं खा सकती हूँ, ये मेरे लिए अलग बना था, मैं नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी हो गई पराई क्या, मतलब वो फिर उसके बाद और कुछ नहीं ब्लॉग बनाई थी। ये हो गया शुक्रवार, मतलब देखो मैं कितना दिन का ब्लॉग बना रही हूँ। मैं आ गई हूँ, संडे को आ गई हूँ, अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, आ गई हूँ। और यहाँ पे बना रही है भाभी चिकन। तो मैं सोची आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर दूँ, बस थोड़ा सा जीरा और प्याज और लाल मिर्च पाउडर दे दिया है। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर उसके बाद थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे, और इसके बाद फिर देंगे शायद यहाँ पे फिर थोड़ा सा ना ये दे देंगे। और चूल्हे में जो चिकन बनता है ना, एकदम मस्त बनता है। और यहाँ पे टमाटर भी देंगे, मतलब टमाटर शायद दे दिए हैं, क्योंकि मैं बैठी थी वहाँ पे। जितना हो सकता है मैं, मतलब जितना हो पाता है मेरे से, मैं कोशिश करती हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। हाँ, टमाटर तो अभी दे दिए हैं, बस ये प्याज था। मैं भाभी को पूछ रही थी ये क्या है, तो यहाँ पे प्याज था। तो अच्छे से भून ली, थोड़ा सा, मतलब 1 किलो के आसपास चिकन है। और घर में आज आने वाले हैं मेहमान, मेरे को पता नहीं था, अभी मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो पता जब भाभी के मायके से आएंगे, क्योंकि अष्टमी के लिए बाहर लेके आएंगे वो सब सामान, जैसे वो हुआ चावल हुआ, नारियल हुआ, और उड़द दाल, फिर उसके बाद सूजी, फिर उसके बाद चीनी, बेसन, पापड़, ऑयल, ये सब लाते हैं। मतलब बच्चे वही उसी में अष्टमी होते हैं। कपड़े तो यहाँ पे भाभी
थोड़ा सा गरम मसाला और नमक दे के उसको भून लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। और चूल्हा में जो चिकन बनता है मस्त बनता है। आप कितना भी गैस में बनाओ इतना अच्छा नहीं बनता जितना चूल्हे में बनता है। तो यहाँ पे और देख सकते हो कि मतलब जो चूल्हे के दूसरे साइड एक कढ़ाई था ना, वो कितना मिनी सा चूल्हा है। मैं सोच रही थी आपको दिखाऊंगी, लेकिन किसी वजह से नैना ना बहुत बार बार तंग कर रही, कहीं पे भी 5 मिनट बैठने नहीं दे रही थी। तो इस वजह से ना मैं फिर उसके पास जाने के लिए चली गई थी शायद। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे मसाला इतना हो गया, तो अच्छे से मसाला भुन गया। जब यहाँ पे मसाला तो भुन गया, थोड़ा सा भाभी पानी दे रही है। फिर उसके बाद अच्छे से भून के और चिकन को डाल देंगे, आलू भी दे देंगे, क्योंकि नैना बहुत कर रही थी तंग। और मेरी मम्मी मक्खन निकाल रही थी, मतलब घी निकालने के लिए उसको मतलब ऐसे तो ग्राइंडर में पीस सकते हो, लेकिन मम्मी बोलती है कि चूल्हे में जैसे पीस पीस के जो घी निकलता है इतना अच्छे से घी नहीं निकालता है ग्राइंडर से, क्योंकि गर्म हो जाता है ग्राइंडर उसका जो कप, इसी वजह से थोड़ा सा ये हो जाता है। तो इसके बाद फिर भाभी उसको ढक देगी। फिर उसके बाद मसाला एकदम अच्छे से जब पक जाएगी, चिकन को आलू को दे देगी। और उसके बाद देख सकते हो चिकन आलू दे दिए हैं। और मैं बोली थी कि बड़ा बड़ा थोड़ा सा आलू कर दो, और मेरे को चिकन जितना पसंद नहीं है, चिकन में जो डाला हुआ आलू उतना पसंद है। किसी किसी को किस किस को पसंद है मेरे को कमेंट करके बताइएगा। तो चिकन हमारे घर में बनता है तो मैं बोलती हूँ आलू डालो मेरे लिए, कम से कम कोई नहीं खाया तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से भूनने के बाद थोड़ा थोड़ा भाभी करके वहाँ पे पानी दे रही है। और थोड़ा सा मतलब अच्छे से जैसे भुन जाएगी। और मैं बोली कि ये मतलब चिकन पूरा मतलब डिक्ची जो छोटा सा मिनी मिनी बर्तन में ना, उसमें मसाला जो सोरसा और ये सब दे के पोड़ने के लिए मैं बोली थी कि थोड़ा सा रख दो, तो इसीलिए थोड़ा सा चिकन हो गया। 1 किलो के पास आसपास लेके आए थे, तो मैं बोली थी उसमें से थोड़ा सा रख देना, क्योंकि मेरे को इतना पता नहीं था कि कितना चिकन आए हैं। जब भाभी रख लिए थे तो मैं कहीं चली गई थी, तो फिर भाभी जब रख लिए थे मैं बोली इतना था चिकन था क्यों रखे, कोई नहीं रख लिए तो रख लिए, उसमें क्या है। तो फिर उसके बाद भाभी वहाँ पे चिकन बना रहे थे, और उस टाइम नैना का रोने की आवाज़ आई, मैं भाग गई वहाँ से। तो यहाँ पे मम्मी जा यहाँ पे बार मतलब सिलबट्टे में पीस रही है मक्खन, देख सकते हो कितना व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। और मम्मी चटापट कर रही थी। मैं मेरे मम्मी को बोली मेरे को भी दे दे थोड़ा सा, मैं कर लूँगी। मम्मी बोली नहीं तेरा हाथ पैर इशारे हो जाएगा, तो ये मक्खन मक्खन हो जाएगा। मैं तो हाथ हो गई हूँ तो मैं बना देती हूँ। ये हमारा घर नहीं है, हमारे घर के पास एक भाभी उनके घर है, वो अभी यहाँ पे रहते नहीं है, नया घर बनाया तो वो उधर चले गए। तो ये ना मतलब अच्छा खासा है, मतलब लिपाई पुताई करते हैं, मतलब बैठने उठने के लिए, कोई बाहर से आते तो बैठने उठने के लिए। मिट्टी का घर है, और इस टाइम मतलब बहुत अच्छा लगता है। उनका बेटा है ये, और ये दोनों सारे टेडी लेके आके खेल रहे हैं। तो यहाँ पे मम्मी मक्खन निकल रहे हैं, और देख सकते हो मक्खन एकदम अच्छे से निकल जाती है। मम्मी इसीलिए बोलती है सिलबट्टा से भी पीसने में अच्छा होता है। तो यहाँ पे सारे ऐसे मतलब कर रही है, और नैना बार बार आ रही है, बोल रही है क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, मक्खन भी ले रही है। और मम्मी देख सकते हो कैसे मक्खन को कर रही है। तो अभी मक्खन को यहाँ पे पानी में दे देगी, फिर उसके बाद ये करेगी। उसके बाद भी मैं नैना को, क्योंकि वॉइस ओवर दे रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि नैना को मैं बार बार मना कर रही हूँ। और देख सकते हो मम्मी कैसे मक्खन, और कढ़ाई को इग्नोर करना, क्योंकि ये मक्खन निकालने के लिए मम्मी रखी है खास करके, क्योंकि सारे बर्तन में घी घी हो जाएगी, फिर ये एक साथ रह जाता है। तो मम्मी हमारा दूध होता है, मतलब दूध नहीं होता है, मतलब एक एक गाय हमारा है, तो जितना दूध पीते हैं, और जितना दूध बच जाता है तो उसका जो ये ऊपर का जो मक्खन रख लेते हैं ना, तो इस वजह से देख सकते हो कितना मक्खन अच्छे से निकल रहा है। तो मम्मी उसको अभी सारी में मैं अभी माँ बेटी दोनों मिल के बात भी कर रहे थे, मस्ती मार रहे थे। और नैना तो मत पूछो, मैं देख मतलब इतना तंग कर दिया ना। आप सोचो कि चलो मायके में थोड़ा सा घूम के आ जाए, मतलब मस्ती थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाए। और अब मैं एक्चुअली गई थी थोड़े दिन के लिए रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बैठे बैठे मेरे को बोर लगता है, तो मैं रहने के लिए गई थी। लेकिन ये मेरे को रहने नहीं दिए, क्योंकि ये मतलब रहने नहीं दिए क्या, ये मतलब तंग इतना करती है कि दिमाग मतलब घूम जाता है। मेरे को गुस्सा आता है, मतलब इतना दिमाग खत्म, चिल्लाती है। और मेरी जो भतीजी है और ये
दोनों मिलके मतलब घर को एकदम उठा के नीचे फेंकते थे, क्या बोलते हैं, मतलब इधर कभी ये सामान ले लिया, कभी वो सामान ले लिया, कभी ये सामान ले लिया, मतलब सारे सामान को उथल पुथल करके रख देती है। दोनों बहनें बहुत नौटंकी करते हैं। तो फिर मैं इसी वजह से आ गई, मैं बोली इसको मैं यहाँ पे रखूँगी। तो पहले तो ट्यूशन थोड़े सा अभी जा रही है, तो पहले वहाँ पे हमारे घर के पास एक लड़की ट्यूशन करती है, ट्यूशन मतलब ये बच्चों को पढ़ाती है। तो मैं वहाँ पे 2-3 दिन जाने दिया, फिर भी जितना टाइम घर में रहती थी बहुत नौटंकी करती थी। तो चलो मम्मी अभी मक्खन निकाल के ले लेगी, फिर मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठूंगी। तो चलो ये बच्चे लोग खेलेंगे। देखिए वीडियो बना रही मम्मा। हाय देखिए मेरा दोस्त, देखिए अरे फूल रखो खिलूने। हे गाइस, वेलकम टू माय ये चैनल। देखिए फूल दोस्त ने बना दिया है, क्योंकि प्रतिया तो क्योंकि प्रतिया दोस्त ने फूल बना दिया है। तो हम यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि नैना घर में बहुत तंग कर रही है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे थोड़ी सी आई हूँ। ये हमारे घर के पास है, वो तो अभी यहाँ पे रहते नहीं है, लेकिन पुराना घर है। तो यहाँ पे साफ सुथरा है, तो खेल रहे बच्चे लोग, और दोनों नैना और ये खेल रहे, तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ उनको देख रही हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत तंग करते रहते हैं। तो इसी वजह से बैठी हूँ। लाइट का कुछ हो रहा है, मतलब कभी लाइट आएगा कभी हाय गाइस, बना दिए हैं काफी सारे, देखिए देख देख ये जो फूल है ना, दिखाती हूँ, रुको रुक रुक। ये जो फूल है ना, हम जब चलो यहाँ से चलो, ये जो फूल है ना, हम जब छोटे थे ना उसमें आलता लगाते थे, ऐसे डुबा के फिर पैर पे ऐसे करके लगाते थे, बहुत मजा आता था। अभी कोई ऐसे नहीं लगा रहे, लेकिन पहले मैं हम ऐसे लगाते थे थोड़ा सा। पता नहीं क्यों लाइट के प्रॉब्लम। तो आज है कौन सा डे, आज कौन सा डे, आज शुक्रवार है, कल अष्टमी है, प्रथमाष्टमी हमारे यहाँ पे। मैं भी अष्टमी होगी और नैना भी होगी हमारे घर में, सब मेरी मम्मी को छोड़ के। मेरे पापा मतलब ऐसे तो अष्टमी नहीं होता है, लेकिन वो शौक से पहनते हैं नया हर साल। और हम नैना, मेरी भाभी, मेरी भाई, मेरी भतीजी सब नया पहनेंगे। तो काल का ब्लॉग में आप देखना। तो मैं वहाँ पे बैठी थी, तो घर में आ गए मेहमान, मतलब मेरी भाभी का पापा आ गए और उनका बहन आ गए। तो यहाँ पे चिकन देख सकते हो, पूरा डेगची में पड़ा हुआ है। उम्मीद करती हूँ ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।